Dr. Meenal. I am Regional Head of OrthoCure Clinics, Gurgaon. And today we have met to discuss about post-COVID rehabilitation. अब हम जब भी कोविड से रिकवर कर रहे हैं, बहुत क्लासिक सिम्टम्स हैं जो हम सब लोगों में कॉमन है, जैसे कि हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, या हमको वीकनेस है, हम लेथार्जिक फील करते हैं, या हमें लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ है, या हमारा ओवरऑल फिटनेस लेवल रिड्यूस्ड है। हम बात करेंगे कि इन सब चीजों से आप कैसे डील कर सकते हैं, इन सब चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉल एक देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अब तो कोविड से रिकवर हो गए हैं, तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। हमारे लंग्स अब ठीक हैं, तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से शुरू करना चाहिए, या हमारे लिए एक्सरसाइजेस सही हैं स्टेप टू स्टार्ट विद द रिहैबिलिटेशन, या हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से शुरू करना चाहिए। ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम रॉन्ग स्टेप से शुरू करेंगे वी कैन एंड अप हर्टिंग आवरसेल्फ। हमें मसल पेन हो सकते हैं, मस्कुलर स्पाज्म हो सकते हैं, नेक पेन, बैक पेन, ये सब हो सकता है। अगर आप दिन में खाना खा के थक जाते हैं, या आप नहा के थक रहे हैं, आप दिन में जो भी काम कर रहे हैं घर में, उसको करने के बाद आपको थकावट लगती है, या यू वांट टू जस्ट लाई डाउन ऑन द बेड एंड रिलैक्स and you don't feel like doing anything, you feel weakness, lethargy, so you have to start with breathing exercises first. It means आपका लंग अभी भी optimally function नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से you are feeling that lethargy. ऑक्सीजन जो आपका एक्सचेंज है बॉडी में, वो अभी उतना ऑप्टिमम नहीं है कि आपकी एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सके। सो वी हैव टू स्टार्ट विद ब्रीदिंग। आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जो अभी हम आपको एडवाइस करेंगे, वो आपको दिन में 2 बार करनी है, एंड 8 to 10 रेपिटेशन ऑफ एवरी एक्सरसाइज। जब आप 7 से 10 दिन तक ये एक्सरसाइजेस कर लेंगे, देन इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू द एक्सरसाइजेस रूटीन। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको वीकनेस नहीं है, लेथार्जिक नहीं लग रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर अपराइट ड्यूरिंग द डे, देन यू कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस डायरेक्टली। बट बिकॉज इस पैंडेमिक में वी ऑल आर इन लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक तो नंबर्ड ब्रीदिंग जो अभी हम डिस्कस करेंगे, और एक नंबर्ड ब्रीदिंग और एक हमिंग बर्ड टेक्निक जरूर करिए टू रिलैक्स योर माइंड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइजेस शुरू करने के लिए आपको 3 to 5 रेपिटेशन से शुरू करना है। आपको धीरे धीरे ये रेपिटेशंस ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है, जैसे कि आप हर दूसरे दिन 2 रेप्स इंक्रीज कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा? 25 रेप्स तक पहुंचने का। जब आप जो प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइजेस हैं दिन में 2 बार 25 रेपिटेशंस इजीली कर सकते हैं, देन इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप घर में कर सकते हैं यूजिंग रेजिस्टेंट बैंड्स, फ्री वेट्स, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अर्चना टू टेक ओवर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्निक्स फ्रॉम हियर, and I will remain in the back end to answer any of your queries in the chat box. Over to you, Dr. Archana. Thank you, Dr. Meenal. So, hello everyone. First of all, I would like to thank you all for joining us today. So, जैसा Dr. Meenal ने बात करी कि during COVID we do lots of symptoms, okay, जैसे breathlessness है और anxiety levels है, plus we feel fatigue while doing any activity. तो विद दीज एक्सरसाइजेस बेसिकली हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे, प्लस इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सेकेंड थिंग इज लाइक जैसे कि बताया कि ब्रेथलेसनेस इशू काफी रहता है कोविड पेशेंट को, तो विद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम जो हमारी लंग फंक्शनिंग है, लंग एफिशिएंसी है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। सो टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस, फ्यू थिंग्स यू गाइस हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट इज कि आपको अपना जो रूम है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड है। जिस रूम में आप एक्सरसाइजेस करेंगे वो टोटली वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए। सेकेंड थिंग आपको ध्यान में रखना है दैट जिस क्लोथ्स में आप एक्सरसाइज करोगे दैट शुड बी लूजली फिटेड, टाइट नहीं होने चाहिए क्लोथ्स हमारे। थर्ड जो हमें ध्यान में रखना है, जो हम एक्सरसाइज करेंगे हुए टोटली ड्यूरिंग योर आफ्टर मील आपको नहीं लेना, मतलब एक्सरसाइज नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको 30 मिनट से 1 आवर का गैप रखना है एक्सरसाइजेस करने के लिए।
So to start with the exercises, मेरे colleague सुभाष मेरे साथ में है आज. Hello Subhash. So he will help me to demonstrate the exercises to you guys. So again, so first set of exercises जो हमारी है, that is to target the breathlessness issues. जो हमें anxiety level होता है, plus we feel कि कभी हमें panic attack आ रहा है, उस time पे जो breathlessness के लिए exercises है, that will be very much helpful. Just a second. To start with the exercises, first जो exercise है again, तो exercises start करने से पहले एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है, that how do we have to breathe normally. Okay, during every breathing exercise, breathing pattern जो है उसको maintain करना बहुत जरूरी है. For that आपको क्या करना है, just sit in a very comfortable position like this. What you guys have to do is just keep one hand over your abdomen and one hand over the chest. Now आपको क्या करना है, this time you have to take a deep breath in, okay, and you have to breathe out through your mouth. Yes, जब आप mouth से breathe out करेंगे, make sure you have to make a pout like this. Yes, तो ये normal breathing pattern जानना जरूरी है किसी भी breathing exercise को करने के लिए. तो let's start with the first exercise जिसका नाम है high sideline position. उसके लिए आपको एक काउच चाहिए प्लस 2 to 3 पिलोस चाहिए. नेक्स्ट आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू लाई डाउन इन अ साइडलाइन पोजीशन लाइक दिस. करवट लेके आपको लेटना है. जब आप करवट लेके लेट जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है आपके दोनों नीज टोटली बेंड रहने चाहिए, प्लस आपका जो हाथ है वो पिलो के ऊपर सपोर्टेड रहना चाहिए. नाउ वंस यू मेंटेन दिस पोजीशन, आपको लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से, एंड देन आपको धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है थ्रू योर माउथ. तो इस पोजीशन को मेंटेन करना है एटलीस्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट. नेक्स्ट पोजीशन जो हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज प्रोन पोजीशन. अब जो प्रोन पोजीशन है, जैसे नाम है इसका, तो दैट इज कि आपको उल्टा लेटना है पेट के बल. उसके लिए आपको 3 पिलो की जरूरत है. Yes, you have to lie down on these pillow like this. एक पिलो जो रहेगा वो हेड के नीचे रहेगा. दूसरा पिलो आपको ध्यान में रखना है कि वो आपकी थाइस और आपके हिप्स को सपोर्ट करे. तीसरा पिलो आपको अपने लेग्स के नीचे रखना है. तो इस पोजीशन का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, दिस पोजीशन इज ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजीशन. इट मींस कि हमारे को ग्रेविटी हेल्प कर रही है ताकि जो लंग्स में एयर है वो प्रॉपर जा सके और वो टोटली एक्सपैंड हो सके. सेकेंड थिंग, इस पिलो को रखने का क्या बेनिफिट है? अगेन वी कैन सी दैट पिलो रखने से ये जो इसका एब्डोमिनल स्पेस है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है. इट मींस जब वो सांस लेगा, पेशेंट जब सांस लेगा, उस टाइम पे ब्रीदिंग जो हमारे लंग्स है वो टोटली ओपन अप होंगे, प्लस जो एब्डोमेन है दैट विल गेट स्पेस टू राइज अप. तो इस पोजीशन को भी अगेन 20 to 30 मिनट्स मेंटेन करना है. दिस पोजीशन इज वेरी मच बेनिफिट इन पेशेंट जिनको मॉडरेट से सिवियर सिम्टम्स हैं कोविड के, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है. सेकेंड थिंग इज, ये पोजीशन ना तो सिर्फ लंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, प्लस सैचुरेशन लेवल जो हमारे ब्लड ऑक्सीजन लेवल है उसको भी ये इम्प्रूव करती है. नेक्स्ट पोजीशन जो है हमारी, दैट इज इन सिटिंग. अगेन फॉर दैट यू नीड अ चेयर और अ टेबल, और आप ऐसे काउच पे भी पिलोस को रख सकते हैं. देन अगेन नेक्स्ट, इस पोजीशन में क्या करना है, यू हैव टू स्लाइटली बेंड थ्रू द वेस्ट एंड दोनों हाथ को पिलोस के ऊपर सपोर्ट करके यू जस्ट हैव टू लाई डाउन लाइक दिस. तो हेड इस टाइम पे टोटली सपोर्टेड रहना चाहिए. सेकेंड थिंग, यू हैव टू टर्न और टिल्ट योर हेड टू एनी साइड, whichever side is comfortable for you. अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. तो इस चीज को मेंटेन करते हुए, इस पोजीशन को मेंटेन करके, यू हैव टू ब्रीद इन थ्रू द नोज एंड स्लोली यू हैव टू ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ. अगेन यू कैन मेंटेन दिस पोजीशन फॉर 20 to 30 मिनट्स. तो ये जो पोजीशंस मैंने अभी आपको बताई हैं, दैट इज बेसिकली टू टारगेट योर ब्रेथलेसनेस एंड एंजाइटी इश्यूज को
इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो भी पोजीशन आप लोगों के लिए यू फील की कंफर्टेबल है, आप इजीली कर सकते हैं घर पे, उस पोजीशन को फॉलो करना है। देयर इज नो हार्ड एंड सच रूल कि आपको ये तीनों पोजीशन मेंटेन करनी है। सेकेंड थिंग, ये एक्सरसाइजेस के जो रेपिटेशन है, एटलीस्ट आप ये दिन में 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करें। जिस टाइम आपको ब्रीदिंग का इशू लग रहा है, उस टाइम पे आप एटलीस्ट इस पोजीशन को 30 मिनट्स के लिए मेंटेन करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, जो कि हमारे लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए काफी हेल्पफुल है, प्लस हमारे जो ब्रीदिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल है। सेकेंड इज लाइक कि वो हमारी सैचुरेशन लेवल को इम्प्रूव करती है, एंड ऑफ कोर्स इस इन एक्सरसाइजेस से हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स है, एंजाइटी लेवल्स है, वो भी रिड्यूस होते हैं। सो फॉर दैट, फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज इज द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसके लिए यू हैव टू फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन। आप ये एक्सरसाइज काउच पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप ये चेयर पे भी बैठ के एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब इस पोजीशन में क्या करना है, आपको अपना एक हाथ चेस्ट के ऊपर रखना है, एक हाथ अपना टमी के ऊपर रखना है। देन यू हैव टू ब्रीद इन थ्रू योर नोज एंड स्लोली ब्रीद आउट थ्रू योर नोज इटसेल्फ। इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो सांस छोड़नी है वो माउथ से नहीं छोड़नी है, वो भी आपको नोज से ही छोड़नी है बाहर। एक बार हम इस पोजीशन को स्टैंडिंग में भी देखेंगे। Okay. Now again you have to place one hand over chest and one hand over abdomen. Now you have to breathe in. तो आप जैसा देख सकते हो कि जब ये सांस अंदर ले रहा है तो इसका जो टमी है इट इज गोइंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली जब वो सांस को बाहर छोड़ेगा, यस यू हैव टू ब्रीद आउट, यू कैन सी दैट टमी इज गोइंग इनसाइड। तो ये दोनों हाथ रखने का पर्पस क्या है, दैट यू गाइस come to know that आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं। okay? तो you have to place both the hands in every breathing exercise. So let's move to the next position, that is the hummingbird technique. Now in hummingbird technique, again you have to find a comfortable position. Then you have to place one hand over chest and one hand over abdomen. Now you have to breathe in through your nose. लंबी सांस लेनी है नाक से। देन जब आप अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे, यू हैव टू मेक अ हम साउंड। यू गाइस कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज विद अस। हम इज लाइक साउंड आपको प्रोड्यूस करनी है। अगेन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप सांस लेते हैं तो आपको कम से कम सांस लेने के बाद सांस को 2 से 5 सेकंड के लिए रोक के रखना है। वी विल डू इट अगेन। वन, यू हैव टू ब्रीथ इन। अब सांस को 2 से 5 सेकंड के लिए आपको रोकना है। रोकने के बाद आपको धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम साउंड निकालनी है। तो यू कैन सी जब वो हम साउंड निकाल रहा था तो इट वाज वेरी स्लो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप सांस जब भी आप सांस अंदर ले रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं, इट शुड बी स्लो एंड स्मूथ। इसी तरीके से जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है दैट इज नंबर ब्रीदिंग। अब नंबर ब्रीदिंग से जैसे नाम से ही पता चल रहा है दैट यू हैव टू, और इट शुड बी, आई मीन इट इज रिलेटेड टू नंबर। तो उसमें क्या करना है, अगेन यू हैव टू पुट योर हैंड्स सिमिलरली। ओके, now you have to breathe in through the nose. अब जब आप सांस ले रहे हैं इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, आपको नंबर 1 के बारे में सोचना है। अगेन सांस लेने के बाद आपको 2 से 5 सेकंड सांस को रोकना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको नोज से ही करना है, इसमें माउथ टोटली क्लोज रहेगा। एक रेपिटेशन करने के बाद आपको ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है। जब आप ये एक्सरसाइज रिपीट करेंगे देन यू हैव टू थिंक अबाउट नंबर 2. We will just repeat this again. Now this time you have to think about number 2. Hold your breath for 2 to 5 seconds and then slowly exhale. Yes. So similarly, जब आप next repeat करेंगे then you have to remember about the number 3rd.
and so on till 8 number you have to think. Next, both of these exercises basically ये तो हमारे लंग फंक्शन को इम्प्रूव करती है प्लस हमारे स्ट्रेस लेवल को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. Let's move to the next exercise, that is the pushing out technique. For that you guys need to stand. Again, कंफर्टेबल पोजीशन होना चाहिए. एटलीस्ट आपके जो लेग्स हैं, जो आपके फीट है, वो आपके शोल्डर के बीच के अकॉर्डिंग होने चाहिए. Again, when you now you have to breathe in. जब आप ब्रीथ करेंगे, मेक श्योर आपको अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है. यस, लंबा सांस लेते हुए आपको ऊपर उठाना है. अब अपनी सांस को आपको 2 से 5 सेकेंड रोकना है. रोकने के बाद आपको धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए कमर से बेंड होना है. यस, देन यू हैव टू कम बैक टू योर नॉर्मल पोजीशन. You will see this position again. Okay. Now you have to breathe in through your nose while lifting both your hands. Yes. Now you have to hold your breath for 2 to 5 seconds here. After holding, just release your breath or expire out. You have to bend through the waist. And slowly you have to come back to your normal position. तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं अभी, ये कम से कम दिन में 2 से 3 बार रिपीट करना है और हर एक एक्सरसाइज को एटलीस्ट 8 to 10 रेपिटेशन परफॉर्म करना है. सो लास्ट टेक्निक जो है इस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, दिस इज इंसेंटिव स्पायरोमीटर. ये स्पायरोमीटर जो है बहुत इफेक्टिव है कोविड पेशेंट के लिए, प्लस जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है. तो एज यू कैन सी ये डिवाइस है, इसमें 3 बॉल्स हैं. तो इन बेसिकली इन बॉल्स का क्या फंक्शन है कि यू हैव टू ब्रीद इन थ्रू दिस माउथ पीस एंड व्हेन यू ब्रीद इन तो ये बॉल जो है वो रेज होगी. तो इट शोज दैट हाउ एफिशिएंटली यू आर टेकिंग योर ब्रेथ इन. तो टू सी दिस, या, so you have to hold the device with one hand and with the other hand you have to hold the mouthpiece. अब अपने माउथपीस को आपको मुंह में रखना है. देन यू हैव टू इमेजिन, जैसे आप स्ट्रॉ से पानी को अंदर खींचते हैं, सिमिलरली आपको इस माउथपीस से यू हैव टू सक द बॉल इन. यस, एंड नाउ यू हैव टू होल्ड द बॉल till 2 to 5 seconds and gradually relax. यस, रिलैक्स होने के बाद एक रेपिटेशन कंप्लीट करने के बाद माउथपीस को बाहर निकालना है और 1 से 2 सांस लेनी है. Again, we will repeat the same. Have to breathe in. Yes. Hold the balls for 2 to 5 seconds and relax. अब ये रेपिटेशन 8 से 10 रेपिटेशन करने के बाद इस एक्सरसाइज की आपको डिवाइस को उल्टा घुमाना है. माउथ पीस को वापस से अपने मुंह में रखना है एंड इस टाइम पे आपको ब्रीद इन की बजाय आपको ब्रीद आउट करना है, जैसे कि आप किसी कैंडल को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. As you can see that he is able to lift only 2 balls. Even जिनको कोई रेस्पिरेटरी इशू नहीं है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी सिर्फ ये 2 ही बॉल लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से एयर बाहर निकालने के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो रह जाती है. इस वजह से हम ब्लू बॉल को नहीं लिफ्ट कर पाते. तो फोर्सफुली इसको उठाने की कोशिश नहीं करनी है. मैक्सिमम आप सिर्फ 2 बॉल ही लिफ्ट कर सकते हैं. अगेन, आप इस एक्सरसाइज को दिन में हर 2 से 3 घंटे बाद रिपीट करिए. एक टाइम पे एटलीस्ट 8 से 10 रेपिटेशन इन एक्सरसाइज का करना है. तो वंस यू आर डन विद दिस ऑल एक्सरसाइज, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको जैसे लगता है कि चक्कर आ रहा है या फिर आपको लगता है इन एक्सरसाइज करने से आपके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, सांस चढ़ रही है, तो आपको इन एक्सरसाइज को इमीडिएटली स्टॉप करना है. जो मैंने आपको फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज बताई थी जिसमें ब्रेथलेसनेस को रिजॉल्व करने के लिए जो एक्सरसाइजेस थी, आपको उन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है. तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज एटलीस्ट लेट्स से कि 7 से 10 डेज के बाद यू विल रियलाइज कि आपकी ब्रीदिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है. प्लस यू विल फील कि जो पहले लिथार्जी फील होती थी, थकावट फील होती थी, वो भी थोड़ी सी बेटर हुई है. इट मीन्स नाउ यू गाइज कैन मूव फॉरवर्ड
और आप नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है उसको आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से को स्टार्ट करने से भी पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, दैट यू हैव टू डू सम वार्म अप एक्सरसाइजेस बिफोर द एक्सरसाइज, बिफोर द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ओके, तो वार्म अप का क्या फायदा है कि फर्स्ट वार्म अप से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है थ्रू आउट आवर बॉडी वो इम्प्रूव होता है। सेकेंड, हमारे जो जैसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में देयर आर चांसेस कि हमें इंजरी हो, तो वार्म अप करने से वो हम इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज हार्डली इट विल टेक 4 to 5 minutes टू परफॉर्म। ओके, आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करनी है ताकि कोई एक्सरसाइज बीच में मिस आउट ना हो। तो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट विद शोल्डर एक्सरसाइज। तो फॉर शोल्डर एक्सरसाइज फर्स्ट इज दी शोल्डर श्रग एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, अगेन यू हैव टू फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन, यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू shrug your shoulder, like you have to lift your shoulder up, yes, and gradually you have to bring it back to the normal position. तो इस पोजीशन को आपको होल्ड नहीं करना है, इसकी मूवमेंट को आपको बार बार रिपीट करना है। We will just see it once again. Yes. So as you can see, he just completed the whole movement in one go. So after doing this exercise, next is the shoulder circle exercise. अब इसमें आपको अपने शोल्डर से सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये भी फर्स्ट आप एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। देन 8 to 10 रेप्स कंप्लीट करने के बाद आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सरसाइज को करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके नेक मसल्स को ओपन अप करने में और उनके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, प्लस आपके जो शोल्डर मसल्स और अपर बैक मसल्स है उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट वी विल कम टू दी हिप एक्सरसाइज, जिसमें सिटिंग पोजीशन में ही आपको मार्च करना है। जस्ट यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर मार्चिंग और अपने लेग्स को आपको थोड़ा थोड़ा सा रेज करना है। मेक श्योर आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप पीछे की तरफ नहीं जाएं। अगर आपको लगता है कि आप जैसे, या हम कह सकते हैं जो काफी एजेड लोग हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि वो ये एक्सरसाइज चेयर पे बैठ के करें ताकि उनकी जो बैक है वो टोटली सपोर्टेड रहे। नेक्स्ट वी विल मूव टू दी एंकल एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, अपने लेग को रेज करना है ऊपर की तरफ, देन यू हैव टू मूव दी एंकल अप एंड डाउन। तो इस एंकल के मूवमेंट से क्या बेनिफिट होगा, जो हमारे काफ मसल्स हैं, ये लेग मसल्स हैं, वो पंप अप होगी। तो जब पंप होगा तो वो हमारे लोअर लिम्ब के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। यस, आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू डू द एंकल सर्कल। तो इसमें आपको अगेन क्लॉकवाइज फर्स्ट घुमाना है, देन इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब आप एक लेग की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले, देन यू हैव टू रिपीट द सेम एक्सरसाइज इन द अदर लेग। यस, अप एंड डाउन एंड देन यू हैव टू रोटेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज यू हैव टू स्टैंड। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा अपने दोनों लेग्स के बीच में गैप रखना है। देन दोनों हाथ को अपने थाइस में सपोर्ट करके यू हैव टू स्लाइड थ्रू योर वेस्ट इन दी साइड वेज। अगेन मूवमेंट को होल्ड नहीं करना है, आपको पूरा मूवमेंट कंप्लीट करना है। ओके, आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो करनी है, उसमें दोनों हाथ आपको सपोर्ट रखना है। यू हैव टू क्रॉस योर हैंड्स। Yes. Then you have to turn through your waist to one side. Again, you have to repeat it this to other side. Yes. अब इसमें एक चीज बात ध्यान रखने की जरूरी है कि आप जब टर्न कर रहे हैं, इसमें आपका जो लेग है वो टोटली सपोर्टेड रहेगा, जो मूवमेंट है वो आपके वेस्ट से होती। तो ऑल दीज एक्सरसाइजेस, जो ये एक्सरसाइजेस अभी बताई गई है, ये एटलीस्ट आपको 8 से 10 रेपिटेशन करनी है। ओके, इट विल हार्डली टेक 4 to 5 minutes।
इफ यू फाइंड कि ये एक्सरसाइज 8 to 10 रेप्स जो है आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन रेप्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 से 6 रेप से। अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइजेस आपके लिए आसान है, तो आप इसकी डिफिकल्टी को रेस करते हुए यू कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी और रेपिटेशन ऑफ द एक्सरसाइजेस। लेट्स से आप 10 से 15 रेप्स पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। So all these exercises which we have shared today, I will request you guys कि आप एक बार इनको प्रैक्टिस करें अच्छे से। अगेन इफ प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगता है कि कोई डिफिकल्टी हो रही है या ये एक्सरसाइजेस आपको आपके पेन को इंक्रीज कर रही हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमने चैट बॉक्स में अपने कॉन्टैक्ट नंबर एंड लिंक्स शेयर करे हैं, तो आप वहां पे विजिट करके अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑर्थोक्योर पेज, जहां पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वेबिनार में कवर करेंगे, विच इज मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक होगा। So for today's session, we are done. Okay. So we are open for the question answer round. If you guys have any question, you can ask me directly also. अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक्सरसाइज नहीं समझ आई है, आपको लग रहा है कि मैं दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, तो I can do that. So anyone has any doubt? Okay, I think chat box में काफी लोगों के डाउट हैं। अगर आप लोगों को 1-to-1 help चाहिए to recover from post-COVID, so we'll be most happy to help you. So we have our numbers there. You can contact us for customized post-COVID recovery program, or otherwise these exercises will definitely help you. Try doing the breathing exercises. Do not overrush the steps. Always start with step 1, step 2, step 3, because we don't want, we have just come out of COVID and we don't want any other orthopedic problem to kick in. So it's very important to stay healthy. You have to do step by step. If you are able to do the repetitions 25 times twice a day, then only it's time for you to go to the strength training. So in the next webinar, we'll be covering various exercises which you can perform and various strength training techniques which you can do. So it is very, very advisable to all of you to start with these breathing exercises to deal with stress and anxiety. Numbered breathing and hummingbird are very good exercises to do. Do it at least 8 to 10 times twice a day, and within a week you will feel a lot of difference in your calmness and mind, and it will relieve your stress and anxiety. So highly recommended. So thank you everybody so much for joining with us. It was well appreciated. Next week, we will do another session for all of you. We will be targeting the exercises and strength training. If you have any queries, you can please, we still have time. So we will be happy to answer. Most of you have requested to share the link of the video. Yes, we'll be sharing it on Facebook so that you can see it afterwards and can share with people so that we can help as many as we can. How many times should we do the ball exercise? See, if you have started the ball exercises, then you can start doing it 8 to 10. What type of ball exercises you are doing? I do 15 reps of exhaling and inhaling both, and I am able to hold the ball till 5 to 6 seconds. It's a usually medicine, after. It's a medicine ball or it's a Thera ball, a big ball? The same one which the trainer was using, the Okay. same one I'm using, Okay. incentive balls. So I do 15, 2 reps. I've been doing it for 20 days now, so now I can do it, but I'm just like 6 seconds I can hold, 7 seconds I can hold, and then it falls down.
Okay, so how we progress onto it is a simple technique. First, we would want one ball to go up. How we progress in the strength, then we will try to hold that one ball at the upper level and give a pause of 2 seconds. Hold it, hold with your breath. Then give additional breath, additional inhaling, and then you will take the second ball up, hold it there for 2 seconds, and then additional breath for the third ball for 1200 cc. So this is how you progress. It's not advisable to do more than 15 repetitions. So if you are doing it twice with 15 repetition, I want to recommend to go more than that. It's more than enough. Now you have to progress while keeping the time of the ball up rather than doing it more time in the frequency. Sure. Thank you. Thank you. And how long can we hold our breath without giving any body any stress? See, if we have to hold the breath? Usually in yoga or in the breathing exercises, which we advise in physiotherapy, we recommend to hold it for 8 to 10 counts or 8 to 10 seconds. That's the good amount at which you can hold. And the alveolar exchange which happens is the best in this time period, 8 to 10 seconds. Thank you. Thank you, ma'am. You're welcome. The messages which have gone unanswered, I will answer them all, and I will share on the email address which you have all provided in the form. Thank you so much for your time. Thank you so much for joining with us. We'll meet next week. Thank you, ma'am. Okay, thank you, everybody. Have a good Thank you, everyone.